ये दुर्भाग्य है कि जिस सलाल से हमें बिजली पूरे हिंदुस्तान में हम सप्लाई कर रहे हैं, उसके 10 किलोमीटर पर लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आज पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लिथियम आ रहा है, लिथियम आ रहा है, हम वर्ल्ड की 2nd नंबर इकॉनमी बनेंगे और हम वर्ल्ड का 2nd नंबर आ रहा है। आज की डेट में अगर हम लोग नहीं जागे और अगर हमने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ लिथियम निकल रहा है, आप सुनाएं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट को क्या मिलने वाला है, हमारे लोगों को क्या मिलने वाला है। आप लिथियम के वो जो हैं वो ट्रकों में भर के यहां से लेके जाने वाले हैं सिर्फ, या यहां पे कुछ करने भी वाले हैं। % हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, हमारे यूनियन टेरिटरी में लगेगा, तो उसका फायदा क्या है। भाई सलाल डैम के आपने एग्जांपल देख ही ली, उधर से कितने मेगावाट बिजली निकलती है। अगर कटरा सलाल हम सारी चीजें छोड़ दें, जितनी वहां से बिजली निकलती है साहब, उतनी बिजली अगर दे देनी हो ना, तो हमारे यहाँ कभी बिजली जाने का सवाल ही ना हो। कि कमर्शियल एमनेस्टी वक्त की जरूरत है। आपने पहले भी किया, पहले भी तो थी, उसी वक्त कोविड आ गया तो लोग कहां से पैसे जमा करवाते। तो इस वक्त उसे कंटिन्यू करें, 4-5 महीने चलाएं, जैसे आपने डोमेस्टिक में रखा है उसे 4-5 महीने चलाएं, और फिर उसके बाद लोग भी ईज आउट हो जाएंगे, आप भी रेगुलर सारी आपकी पेमेंट्स हो जाएंगी और सारा चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो ये सरकार को करना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से बिजली का भारी संकट यहां पर बना हुआ है। खासकर कटरा वैष्णो देवी की बात करें तो कटरा एक बिजनेस हब है, लेकिन यहां पे भी लंबे कट्स ने परेशान किया है। स्केड्यूल्ड कट्स हों या फिर अनस्केड्यूल्ड कट्स, पीडीडी के पास कोई जवाब नहीं है आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लोड बढ़ता है, बिजली आती है, उस लोड बढ़ने से बिजली फिर कट जाती है, फिर स्केड्यूल्ड कट रोज का कटरा में 2.5 घंटे का है, वो अलग से होता है। और पिछले दिनों बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी खुद कह रहे थे कि हम सलाल में रहते हैं, लेकिन सलाल में सिर्फ 5 से 6 घंटे बिजली आती है। ये हालत है सलाल डैम के पास रहने वाले लोगों की। और जम्मू कश्मीर के लोग भी अब त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि बिजली आज के समय में हमारे जीवन का एक बड़ा बहुमूल्य हिस्सा है। उसके बिना जीवन अंधकारमय लगता है। और इसी सब बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के प्रेसिडेंट राकेश वजीर जुड़ चुके हैं। आज ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, उनसे मिले, इनका डेलीगेशन गया और इन्होंने बात की। जानते हैं इनसे कि आखिर बात क्या हुई। राकेश जी, स्वागत है NH1 न्यूज में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय माता दी। राकेश जी, पिछली बार भी हमारी बात बिजली को लेकर हुई थी, करीब 1 महीना हो गया, लेकिन बिजली के हालात सुधर नहीं रहे हैं, उल्टा ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। और आज आपको एक डेलीगेशन लेकर जाना पड़ा। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश प्रसाद जी से मिले, क्या बात हुई? देखें, आज हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राजेश प्रसाद जी से एक डिटेल डिस्कशन हुई है, जिसमें हमारे होटल एसोसिएशन का एक पूरा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारे चेयरमैन श्यामलाल केसर जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वरिंदर केसर जी, निशांत जी, बाकी उसके बाद वरिंदर केसर जी और बाकी सारे लोग उसमें शामिल थे। हमने उन्हें जो बात की, मैं आपको अनवर्टेड कामास में वो बताता हूँ। और बात हमने ये कही कि कटरा एक इम्पॉर्टेंट टाउन है। यहाँ पे 1 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और कटरा की अमेज नहीं है, ये पूरी यूनियन टेरिटरी की अमेज है। और यही वजह है कि यहाँ पे कटरा में आज से 20 साल पहले तो कट होते थे कभी कभार, मगर उसके बाद फिर अभी कभी कट नहीं हुए। और तब भी सुरजीत सिंह सलाथिया जी एक बार पावर मिनिस्टर होते थे, उनको हमने यहाँ पर लाया और वो कट्स को ख़त्म हुआ और आज से ये चल रहे थे। और उसके पीछे एक वजह है, समझ लें एक यात्री है, अनलाइक अदर प्लेसेस। हमने उन्हें कहा कि एक आदमी कठुआ में है या बाकी किसी भी जगह पे है तो उसके घर में इन्वर्टर होगा, उसके घर में बाकी चीज़ें होंगी जी। मगर एक यात्री अगर कटरा में है, वो यात्रा स्लिप काउंटर पे है, वो ढाबे पे है, वो गेस्ट हाउस में है, वो ट्रैक पे चल रहा है, वो पेइंग गेस्ट में है, वो गेस्ट हाउस में है, बिजली चली जाती है, तो क्या होगा?
अब बस स्टैंड में बिजली चली गई तो अंधेरा है, तो कितना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, स्टेट के इमेज के हिसाब से भी ये कितना खतरनाक है। तो इन परिस्थितियों में हमने उन्हें कहा कि दो तरीके के कट्स होते हैं, एक तो जो एक रेगुलर कट है जो अभी इन्होंने शुरू किया था 2.5 घंटे का, जी, और एक हो गया जो ओवरलाइटिंग के साथ। अब हो क्या रहा था कि 2.5 घंटे का इन्होंने कट किया, और सिस्टम्स भी इनके उस लेवल के नहीं हैं कि आपके बढ़िया सिस्टम हो। पहले ही जब 2.5 घंटे का कट होता है उसके बाद किसी का चार्ज पे लगाना है, किसी की बिजली बंद है, किसी को कपड़े प्रेस करने हैं, किसी को कुछ है, जब सारा लोड पड़ता है तो वो फिर दोबारा सिस्टम फेल होने लगता है, रिसीविंग स्टेशन फिर फेल होने लगता है, उन्हें फिर दोबारा कट करना पड़ता है। तो हमने उन्हें कहा कि पहले नंबर तो अनलाइक पास्ट कटरा में कोई कट नहीं होना चाहिए, एक। दूसरे नंबर कटरा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ। हम ये देख रहे हैं अजीब सी सिचुएशन है, गर्मियों में थोड़ी गर्मी होती है कट शुरू हो जाते हैं, सर्दियों में थोड़ी सर्दी शुरू होती है कट शुरू हो जाते हैं। तो हमने कहा कि सिस्टम को अपग्रेड करो, और यहाँ से भी आपको रियासी से जिस ग्रिड स्टेशन से भी इसे अटैच करना है वो करें, मगर यहाँ पे पावर कर्टेलमेंट नहीं होनी चाहिए। और वी आर थैंकफुल टू देम। हमारी राजेश प्रसाद जी के साथ तो मीटिंग हुई और डिटेल डिस्कशन हुई, फिर उसके बाद हमारी चीफ इंजीनियर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन संदीप सेठ जी से भी बात हुई, और दोनों का व्यू पॉइंट बहुत क्लियर था कि हम इन कट्स को बहुत जल्दी कटरा में ख़त्म कर देंगे, और कटरा में शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कोई भी कट नहीं होगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। इसके अलावा एक और चीज़ हमने उन्हें कही, और वो चीज़ ये थी, हमने उन्हें कहा कि सर आप चंडीगढ़ को ही देखें, वो 20 किलोमीटर में, और 20 किलोमीटर के दायरे में आपको एक वायर कहीं लटकती हुई नहीं दिखाई दे सकती, और उसकी ब्यूटीज जो पूरे टाउन की है वो इसी में है कि कोई तार आपको झूलती हुई नहीं, कोई कुछ नहीं दिखाई दे सकती, लाइटें ब्यूटीफुल हैं। तो हमने कहा एक कंक्रीट प्रपोजल बनाएं, और प्रपोजल यहाँ होता है तो ठीक है, नहीं तो सेंटर में भेजें। सेंटर भी आज यहाँ पे फंडिंग देने में पीछे नहीं हटता है। अगर कटरा के नाम पे कोई प्रोजेक्ट जाता है तो उधर से भी अच्छी फंडिंग आती है। तो आप एक प्रोजेक्ट बना के भेजें जिसमें कटरा की टोटल वायरिंग अंडरग्राउंड हो, एक कटरा में ब्यूटीफुल लाइट्स हों, चाहे आपका रेलवे रोड है चाहे कटरा रोड है, इतनी खूबसूरत लाइटें हों। एक बार मैं टर्की में चला गया, उनका एक बाज़ार है, यहाँ पे हम शाम को गए, वहाँ लाइटिंग ही इतनी अच्छी थी कि हम सारी दुनिया उस लाइटिंग को देखने जाती है। तो हमने उन्हें कहा कि सर इसे कंक्रीट प्लान बना के इसे चलें, इससे जो है जो यात्रा पे अब मेजर डेंट पड़ रहा है, एडवर्स अफेक्ट हो रहा है, स्टेट के इकॉनमी इससे ड्रास्टिकली जो है वो हर्ट होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कटरा के पावर कट्स को ख़त्म करना, तो मुझे लगता है ये हो जाएगा, ऐसी हमारी सोच है। लेकिन जिन परिस्थितियों में घरों में बिजली आना अब मुश्किल हो चुका है, वहाँ पे आप डिमांड कर रहे हैं कि कटरा को लाइटों से भरा जाए ताकि शाम के समय टर्की जैसा व्यू, जैसा आपने कहा आप गए थे, तो कैसे संभव होगा? क्योंकि पहले घरों में तो बिजली आए, पहले जहाँ से हम रोज़गार कमा रहे हैं, दुकानों में, होटल में, गेस्ट हाउस में, पेइंग गेस्ट हाउस किसी ने बनाया है, रेस्टोरेंट बनाया है, ढाबा बनाया है, किसी ने रेहड़ी लगाई है, वो भी पैसे दे रहा है पीडीडी को, यहाँ पे बिजली आना भी मुहाल हो रहा है। तो कितना समय आपके हिसाब से लगेगा? क्योंकि इसमें तो बड़ी ज़्यादा चेंजेस चाहिए। देखें, दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी। शॉर्ट टर्म पॉलिसी है कि 2 दिन के अंदर कट्स ख़त्म होने चाहिए, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हम कह रहे हैं अंडरग्राउंड वायरिंग हो, ब्यूटीफुल लाइट्स हों, सिस्टम अपग्रेड हो, उस पर लोड ना पड़े। तो उसके लिए अगर 50 करोड़ रुपए चाहिए तो ये प्रपोजल बना के भेजेंगे, उधर से 50 करोड़ लगता है, 70 करोड़ लगता है, जितना भी लगता है। आज सेंटर के लिए 50 करोड़ 60 करोड़ कटरा जैसी जगह के लिए कोई अमाउंट थोड़े है ये। बिल्कुल। अगर इतना लगा होगा तो वो जो लाइट है वो अपग्रेड भी हो जाएगी, लाइटें भी खूबसूरत हो जाएंगी, सब कुछ। हमारे यहाँ पिछली बार प्रिंसिपल वो कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म आए थे, हमने उनसे 4-5 करोड़ रुपए दिलवा के पूरी रेलवे रोड पे लाइटें लगवा दी। इतना लगा होगा तो उससे ज़्यादा तो वापस भी आ जाएगा। प्रिसाइजली यही बात है। देखें, आज एक आदमी जब लखनपुर क्रॉस होता है
तो वो हमारे स्टेट एक्सचेकर को, जो अब यूनियन टेरिटरी है, उसको देना स्टार्ट होता है। और फिर चाहे कोई ढाबे वाला, चाहे फिर टोल ब्रिज, चाहे कोई कुछ है, चाहे वो वैष्णो देवी में चढ़ाता है, हर एक जगह वो देता है। हम उन्हें क्या दे पाते हैं? मतलब आज आपने 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ लगाया, उसके मुकाबले में अगर आप सिर्फ एक ये देखेंगे कि आपको उन यात्री का टोल कलेक्शन कितनी आ रही है, तो उससे कहीं बेहतर होगी। आज सिर्फ जीएसटी, अगर कटरा का आप जीएसटी लेके चलेंगे तो करोड़ों में पर मंथ आपका जीएसटी सिर्फ कटरा से जा रहा है। तो किसके बेस पे है वो? यात्री के बेस पे। तो मतलब जब आपको लॉन्ग टर्म में, आपको बात बताऊं कि आज की डेट में वो ही पिलग्रिम प्लेसेस हों या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हों, जैसे मैं हर एक जगह कहता हूं, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मुकाबला है, ऐसे ही पिलग्रिमेज प्लेसेस का भी मुकाबला है। अयोध्या पहले भी थी और अयोध्या आज भी है। आप देखना, अब उस पर पैसा लगा है, सब कुछ हुआ है, अब देखना टूरिज्म कहाँ जाता है। आपने, मोदी साहब ने अभी पिछले दिनों में एक इनॉग्रेशन की, वो कि बहुत अच्छी धार्मिक स्थल था, कल वो बता रहे थे उसका रेवेन्यू में कितने % का इंक्रीज हो गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो इसी तरीके से अगर हमें इस सिस्टम में रहना है और यात्रा को कंटिन्यूसली इंक्रीज करना है, तो फैसिलिटीज़ को साइमल्टेनियसली इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम नक्शे से आउट हो जाएंगे। राकेश जी, आपकी इस मीटिंग पे नज़र सबकी है, कटरा वासियों की खासकर। उसका रीज़न ये है कि सब परेशान हैं बिजली को लेकर। क्या समय सीमा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने या फिर आपको चीफ इंजीनियर साहब ने दी कि हम लाइट का जो ये मसला है उसको दुरुस्त कर देंगे? देखो, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन पूछते हैं। उनकी बातों से देखा जाए तो 1 या 2 दिन, मगर मैं अनप्रैक्टिकल आदमी नहीं। हमारे यहाँ उर्दू में एक शेर है कि मेरी हिम्मत अभी झुकी नहीं, मेरे शौक़ अब भी बुलंद हैं, मुझे हार जीत से क्या गरज, मेरी जंग थी मैं लड़ा किया। तो हम जब भी किसी मुद्दे को लेते हैं तो वो जंग की तरह लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में आपके पावर कट्स खत्म हो जाने चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। मगर अगर ना हो तो हम अपनी जंग को छोड़ नहीं देंगे, जंग इस शिद्दत से और बढ़ेगी। मगर the way they have talked to us and the way they have promised us, मुझे लगता है कि दिनों में आपके कट्स कटरा में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपके कहने का मतलब है कि 2 पक्षों की वार्तालाप थी, अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष की बात सुनता है तो सब ठीक रहेगा, अदरवाइज ऐसा युद्ध छिड़ जाएगा जैसी आप बात कर रहे हैं कि युद्ध छिड़ने वाला की अगर आपकी बात नहीं मानी जाती। तो कहानी यह है कि जब अगला आदमी इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा हो तो मुझे ऐसी बात तो कहनी भी नहीं चाहिए। मगर देखें, कहानी ये है कि ज़िंदगी में कभी भी आदमी को किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, और आदमी वही है जो वक्त के साथ चले। तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि दे बिहेव्ड एंड दे ट्रीटेड अस सो वेल, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वज़ीर जी 1-2 दिन में ये कट्स ख़त्म हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये कट्स ख़त्म हो जाएंगे जैसे उनका आश्वासन है। और हम अभी चूँकि पॉजिटिव नोट पे चीज़ें चल रही हैं तो हम पॉजिटिव नोट से ही आगे चलते हैं, और मैं समझता हूँ कि पावर कट्स ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी हमारी सोच है। क्या डेलीगेशन जो आपके साथ गई थी, क्या वो सोचते हैं, क्योंकि आप इतने लोगों को साथ लेकर चलते हैं, होटल वालों की नज़र आप पे रहती है, जब आप होटल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनका कहना है कि वो एकमत हैं कि बिजली आ जाएगी? हाँ, देखें, आज भी हमारा 10-12 आदमियों का डेलीगेशन था। उल्टा जब हम सेक्रेटरीट में, मैंने अंदर फ़ोन किया और मैंने कहा भाई हम इतने आदमी आ रहे हैं, उन्होंने कहा वज़ीर जी आप तो यार कह रहे थे 5-6 आदमी आएंगे। तो देखें, लोग मोहब्बत करते हैं, और किसी भी कामयाबी के लिए ना मैं होटल एसोसिएशन को उसका क्रेडिट दूंगा, ना अपने आप को क्रेडिट दूंगा। क्रेडिट मैं दूंगा कटरा के लोगों को कि ये लोग साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, और जब हम किसी भी जद्दोजहद को लेके चलते हैं तो साथ चलते हैं। और अभी हम आपके साथ मैं कह रहा हूँ कि जनाब ये हो जाएगा। अगर हम कल, ऐसी हमारी सोच है कि कल अगर हम एक भी बार उनको कह देंगे कि जनाब इस तरीके से करना है। कल ही मैंने एक छोटा सा मैसेज ग्रुप में डाला कि भाई जो भी जा सकते हैं, हालांकि यहाँ से जम्मू जाना वो पूरे दिन का काम हो जाता है, पूरे दिन का वो जाता है, बिल्कुल, मगर फिर भी इतने लोग ने अपना वक्त निकाला, उधर गए।
हम उन चीज़ों को रखा। तो मुझे लगता है कि ये जो कटरा की यूनिटी है और जो मोहब्बत है, ये हमें दूर लेके जाएगी। हमने बड़े बड़े मसले हल किए हैं आपके सहयोग के साथ, बाकी लोगों के सहयोग के साथ। तो ये साथ और सहयोग हमें जब तक मिलेगा, बड़ी सी बड़ी जंग जो है हम जीतेंगे, ऐसी हमारी सोच है। ये तो रही आप होटल एसोसिएशन की तरफ से कटरा की बात करने गए थे स्पेसिफिकली, लेकिन आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। मैं बात करूंगा इस समय सलाल डैम की। सलाल डैम 1970 में शुरू हुआ था, 1970s में इस शुरू हुआ था, लेकिन क्यों हम ही लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वहाँ से प्रॉपर बिजली नहीं मिल पाती। और अगर नहीं मिल पा रही है तो आप जैसी जो बड़ी एसोसिएशंस हैं जो रोज़ मुख्तलिफ लोगों से मिलती हैं, क्यों आप अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन नहीं देते कि भाई साहब थोड़ी सी बिजली, हम यहीं रहते हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे ही लोग थे जिनको आपने निकाला, हमें ही बिजली नहीं मिल पा रही है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि जब भी हम किसी मुद्दे को उठाते हैं, आपने देखा होगा मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता और बिल्कुल वो साइड पे होती है। हम हर एक आदमी इस यहाँ का, हम भाइयों की तरह, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हमारा मकसद एक है साहब कि मुद्दा होना चाहिए। और इसीलिए मैं बहुत से इलेक्शन भी यहाँ से नहीं लड़ता ताकि कोई वो टेंशन यहाँ पे हो नहीं, मगर वो एक अलग मुद्दा है। अब आते हैं मुद्दे नंबर 2 पे, और मुद्दा ये है सर कि आपने बिल्कुल सही बात की। ये दुर्भाग्य है कि जिस सलाल से हमें बिजली पूरे हिंदुस्तान में हम सप्लाई कर रहे हैं, उसके 10 किलोमीटर पे लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आज पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लिथियम आ रहा है, लिथियम आ रहा है, हम वर्ल्ड की 2nd नंबर इकॉनमी बनेंगे और हम वर्ल्ड का 2nd नंबर आ रहा है। आज की डेट में अगर हम लोग नहीं जागे और अगर हमने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ लिथियम निकल रहा है, आप सुनाएं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट को क्या मिलने वाला है, हमारे लोगों को क्या मिलने वाला है। आप लिथियम के वो जो हैं वो ट्रकों में भर के यहाँ से लेके जाने वाले हैं सिर्फ, या यहाँ पे कुछ करने भी वाले हैं, उसको यहाँ निकालने वाले हैं। अगर सिर्फ आप यहाँ पे ट्रक लगाएंगे और उनको भरेंगे और ले जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मजदूर लग जाएंगे। बिल्कुल। बाकी तो आजकल ऑटोमेटिक है सब कुछ, तो आपको उसका क्या है। और फिर अगर आज की डेट में हम अगर ये इंश्योर ना कर पाएँ, सभी लोग हम अगर ये इंश्योर ना कर पाएँ कि साहब उसका कितने % हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, हमारे यूनियन टेरिटरी में लगेगा, तो उसका फ़ायदा क्या है। आज सलाल डैम के आपने एग्जाम्पल देख ही ली, उधर से कितने मेगावाट बिजली निकलती है। अगर कटरा, सलाल, हम सारी चीज़ें छोड़ दें, जितनी वहाँ से बिजली निकलती है साहब, उतनी बिजली अगर दे देनी हो ना तो हमारे यहाँ कभी बिजली जाने का सवाल ही ना हो। मगर हो क्या रहा है, हमें तो उसका फ़ायदा। सलाल में ही जहाँ डैम है, सलाल में ही सिर्फ 5-6 घंटे बिजली आती है, ऐसा कहा बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने NH1 न्यूज़ में एक इंटरव्यू में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ पे कोयला निकलता है, पता चलता है कि वो बेचारे तो कि इधर मजदूरी करने यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे आपका नीलम निकलता है, पता लगता है कि वो रोज़गार के लिए कटरा आ रहे हैं। और अब यहाँ पे बिजली निकल रही है तो उसके 10 किलोमीटर और उसके आगे पीछे वो लोग अंधेरे में बैठे हैं। तो जब तक हम सारे, मैं सैल्यूट करता हूं लद्दाख के लोगों को कि वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट होते हैं, इकट्ठे होते हैं और फिर फाइट करते हैं और बड़े से बड़े मसले वो जो है ना वो हल करवा लेते हैं। हम सिर्फ इन छोटी चीज़ों से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम अपना एरिया, अपनी यूनियन टेरिटरी और अपने लोगों के लिए यूनाइटेड फेस बन के नहीं आएंगे, तो फिर ये मसले रहने ही वाले हैं। और आपसे मेरी फिर गुजारिश है कि इसके लिए भी एक ज़बरदस्त फाइट की ज़रूरत है कि साहब अगर सलाल से बिजली निकल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। अगर लिथियम यहाँ पर निकल रहा है और निकलने वाला है तो उसमें से हमारी डिस्ट्रिक्ट और हमारी यूनियन टेरिटरी को क्या मिलेगा। नहीं तो आप कहोगे कि जनाब की एक हेडलाइन बन गई इंडिया टुडे की या कि आज तक की, उससे हेडलाइन के अलावा आपको कुछ मिलने वाला है मुझे नहीं लगता, जब तक हम फाइट करके आज ही चीज़ों को इंश्योर ना करवा लें। आखिरी सवाल कटरा का ही, कटरा के लोग ही जानना चाहते हैं। आप गए थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास, कमर्शियल एमनेस्टी मिल रही है या नहीं मिल रही है? हाँ, उसके लिए मैं आपको पिछली बार भी बताऊं,
देखिए, हम हर एक चीज़ का वो देखते हैं कि क्या चीज़ किस लेवल पे है। पिछली बार भी जब कमर्शियल एमनेस्टी की बात आई तो फाइल नीचे से जाते 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 प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से होते हुए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंची। क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या है फंड्स की प्रॉब्लम, मैं उन मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, मगर कमर्शियल एमनेस्टी वक्त की ज़रूरत है और ये होनी चाहिए। आज की डेट में जो लोगों का कोविड के ज़माने का भी जो इतने इतने बिलों चढ़े हुए हैं, आप तो जानते हैं, होटल लाइन, गेस्ट हाउसेस, बाकी चीज़ें, आपके फिक्स चार्जेस ही के जो 1.5 साल में आपके 2-2 लाख रुपया हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब तक उसे एमनेस्टी नहीं देंगे, वो लोगों के ऊपर तलवार लटकती रहेगी, लोगों के ऊपर वो एक बहुत बड़ा अत्याचार होगा। तो हम इसके लिए, मैंने जो आपको पहले भी शेयर सुनाया कि हम अपनी जद्दोजहद पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम और उसके लिए हम फाइट पूरा कंटिन्यूटी में रखेंगे। और मुझे ये लगता है कि वो होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। और आपके माध्यम से ही मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि कमर्शियल एमनेस्टी वक्त की ज़रूरत है। आपने पहले भी किया, पहले भी तो थी, उसी वक्त कोविड आ गया तो लोग कहाँ से पैसे जमा करवाते। तो इस वक्त उसे कंटिन्यू करें, 4-5 महीने चलाएं, जैसे आपने डोमेस्टिक में रखा है उसे 4-5 महीने चलाएं, और फिर उसके बाद लोग भी ईज आउट हो जाएंगे, आप भी रेगुलर सारी आपकी पेमेंट्स हो जाएंगी और सारा चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो ये सरकार को करना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया राकेश जी। धन्यवाद, प्रणाम, जय माता। कमर्शियल एमनेस्टी कटरा के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना काल में जो होटल्स, दुकानें, सब कुछ कंप्लीटली बंद था, उसके चार्जेस जो हैं, नॉमिनल चार्जेस जो थे, जो ऑपरेटिंग चार्जेस थे, उनका बिल ही बहुत ज़्यादा बन चुका था। डोमेस्टिक एमनेस्टी चल रही है अभी, कमर्शियल एमनेस्टी की कटरा वालों की मांग है। बिजली की अगर बात करें, जो कट्स हो रहे हैं, तो आज होटल एसोसिएशन राकेश वजीर जी की अगुवाई में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला और आपने सुना इनकी बात क्या हुई। जल्द ही इसका भी समाधान होगा, ऐसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।